हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल टेलीग्राफिंग 10+12 पर। तो बेटा आज देखो मैं आपको पढ़ाता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट, जो सभी कंपटीशन में लगभग आता ही है। क्या बता रहा हूँ, एवरेज। तो इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक, जो लगभग सभी एग्जाम में आता है। देखेंगे बेटा, जैसे है इसका, जैसे यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तथा उसी दूरी को पुनः 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तब बेटा हमेशा वो ये क्वेश्चन मांगता है औसत, उसके द्वारा चली गई यात्रा में या कुल यात्रा में औसत चाल। तब लिखेंगे, तब कुल यात्रा में उसकी औसत चाल। बेटा ये क्वेश्चन बड़ा होता है, जबकि इसका सॉल्यूशन सिंपल है। सॉल्यूशन हमें इतना याद रखना है, औसत चाल कैसे लिखेंगे, औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस के y। बस बेटा इससे आपको क्या देने हैं, आंसर देने हैं। इस पर बहुत तरीके के क्या कहते हैं सवाल आते हैं। किस तरीके से आते हैं बेटा, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो कैसे आता क्वेश्चन बेटा, देखो जैसे यहां एग्जाम्पल डालूंगा। क्या एग्जाम्पल, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा ऑफिस से घर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, तब उसकी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे बेटा, औसत चाल। देखो हमें बस चाल से मतलब, चाल बेटा ये कितनी थी, इधर से यहां 2, यहां 10, फिर कितना लिखेंगे 15। अरे जा कितने से रहा था 10 और आ कितने से रहा 15, और 2 गुणा 10 गुणा 15 और यहाँ 10 प्लस के क्या लोगे 15। कुल मिला के यहाँ 2 गुणा 10 और यहाँ कर लो 15 और नीचे कितना हो गया बेटा 25। 5 से काट लो, 5 दूनी 10 पचम 25, 5 से काटा 3 बार, 3 दूनी 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है उसकी यात्रा में जो चाल प्रयुक्त हुई, औसत चाल, वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो इसी पे बेटा बहुत से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लो ये कह देता है एक व्यक्ति
20 किलोमीटर की दूरी, किलोमीटर की दूरी बस द्वारा, बस द्वारा, बस द्वारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तय करता है तथा फिर या अगली 20 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर की दूरी ट्रेन द्वारा 50 किलोमीटर, ये यहां पे 60 कर लो, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तब फिर से भाई क्वेश्चन, औसत चाल की गणना कीजिए। औसत चाल की क्या करें, गणना कीजिए। सॉल्यूशन में बिल्कुल सिंपल, यहां औसत चाल लेंगे, औसत चाल। बेटा बस हमें एक बात का ध्यान रखना है, ये दूरी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। या ऐसे एक बच्चे अपने घर से स्कूल जाता है, स्कूल से घर जाता है, या कोई व्यक्ति मुरादाबाद से दिल्ली जाता है, फिर दिल्ली से मुरादाबाद आता है, यानी कि दूरी का कंसेप्ट है, दूरी कैसी हो, समान। जैसे यहाँ 20 किलोमीटर की दूरी है, फिर आगे कितनी है 20 किलोमीटर, तो यहाँ 20 किलोमीटर का है, यानी कि दूरी कैसी है, समान। बस कुछ ना पकड़ेंगे बेटा, हम यहां से पकड़ेंगे चाल। कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 15 और गुणा क्या लिखोगे 60, और यहाँ लिखोगे 15 प्लस के 60, कुल मिलाकर क्या आ जाएगा, 2 गुणा यहाँ 15 और 60 ऐसे ही, और नीचे कितने हो रहा है बेटा 75, 15 पंजे 75, 5 से काटोगे ये आ जाएगा 12 बार, 12 दूनी 24, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से आंसर देंगे। और देखते हैं बेटा, और सवाल मैं तुम्हें दिखाता हूं इसके किस तरीके से बनते हैं। ज्यादातर कहीं ना कहीं सूत्र यही लगेगा, लेकिन सवाल में हो सकता है सवाल थोड़े दूसरे तरीके से। क्या यहां पर क्वेश्चन, एक व्यक्ति यात्रा में आधी यात्रा को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा आधी यात्रा को या शेष यात्रा को से, एक व्यक्ति यात्रा में आधी यात्रा को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा ऐसे घुमा देगा शेष यात्रा को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो औसत चाल होगी। यह यात्रा में औसत, तो उसकी यात्रा की औसत चाल होगी। बेटा क्या करेंगे, सॉल्यूशन बहुत मिनटों सेकंडों का। अरे हमने आपका बार बार एक बात पे फोकस देंगे भाई, उसने आधी यात्रा करी, फिर कितने रह गए, आधी दूरी ना भी तो कोई दिक्कत ना है। यहाँ औसत चाल, बस हमें चाल देखनी है। औसत चाल बराबर क्या लिखोगे, 2 गुणा वो 10 लिखोगे, और यहाँ कितने लिखोगे बेटा, ये 25, यहाँ लिखोगे 10 प्लस के 25, कुल मिलाकर 2 गुणा 10, ऐसे ही रहने दो, काटने में सरलता रहती है। नीचे कितना आया 35, 5 से काट दो बेटा, कितना 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, कुल मिलाकर नीचे 60, और यहाँ हो गया 10 पंजे 50 दूनी 100। इसको उसके रूप में लिखो मिश्रित गुण, 7 एकम 60, बचे कितने बेटा 3,
7 चौक 28, 2 सही 7/14 सही 2/7 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि कुल मिलाकर बेटा ये बड़ा बहुत अच्छा कंसेप्ट है। बस केवल आपको क्या देखना है, इसमें दूरी का याद रखना है, दूरी कैसी हो समान। या मान लो अलग अलग वाहन द्वारा दूरी तय करता है या पैदल चलता है, फिर किसी वाहन से जाता है। जैसा यहाँ पे कह दे, क्वेश्चन और देख लो बेटा, बस लास्ट क्वेश्चन है इसका और न कराऊंगा कि यदि कोई व्यक्ति प्रथम 20 किलोमीटर की दूरी साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तथा फिर 20 किलोमीटर की यात्रा वह बस द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसकी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। बेटा मुझे क्वेश्चन लिखने में काफी टाइम लग रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। बस एक बात का फोकस देखें, जब दूरी जाने में आने में या पहले 100 किलोमीटर फिर 100 किलोमीटर कुछ भी हो, अगर दूरी समान हो चाल अलग हो तो बेटा यही लगता है, सीधे लिखाओगे आप औसत, यहां चाल बराबर क्या, यहां लिखेंगे बेटा 2, यहां कितनी, ये आपके यहां पर 10 लिखोगे और यहां क्या लिखोगे 40 और यहां क्या लिखोगे 10 प्लस के 40। अरे भाई 2xy अपॉन x प्लस का y। बेटा एक सवाल हर एक प्रत्येक कंपटीशन में ये छपता है, ध्यान रखना। ये हो गया कितना 2 गुणा 10 प्लस के 40 और नीचे कितना हो जाएगा 50, काटोगे इससे कटा 5 बार, 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16, आंसर आ गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, बार बार आप पुश करके देख सकते हो। क्या करना है, एक ही बात का ख्याल रखना है कि दूरी कैसी हो समान, चाहे बस के द्वारा, चाहे ट्रेन के द्वारा, चाहे किसी आप अलग अलग वस्तुओं के द्वारा इसको क्या कर सकते हो, दूरी तय करते हो, उसका मायना ना रखता है, केवल ये रखते हैं दूरी समान होनी चाहिए। एक बालक स्कूल जाता है, स्कूल से आता है, इस तरीके की, यानी कि 2 शहरों के बीच का कह दे, एक शहर से जाता है फिर उसी शहर में आता है, इधर से चाल अलग और उधर से चाल अलग, तो सिंपल है बेटा, इसी कंसेप्ट से करें। ठीक है, देखो बेटा एक और इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है। देखो बेटा क्या करेंगे, यदि वो कहने लगे, अब दूरियां अलग अलग हैं और चाल भी अलग है। जैसे एक व्यक्ति 30 किलोमीटर, यहां थोड़ा सा बेटा एक लाइन और याद रखो। वैसे आप लोग सब जानते होगे, ना जानते हो तो बेटा ये एक सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ये बेटा सूत्र हमें इसी रूप में याद रखना होता है, परंतु इसको हम और तरीके से लिख सकते हैं। ये यहां और ये यहां, इनको इंटरचेंज करके क्या बना लेते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, इनको इंटरचेंज कर लिया। या फिर इसी सूत्र को क्या कर लेते हैं, यहां अपॉन करके ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दूरी एकन दूरी और बराबर क्या होगा चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। अर्थात ये बेटा ये इस सूत्र को कब लगाते हो, सब लोग जानते होंगे। यहाँ पे 3 राशियां हैं, चाल, दूरी और समय।
कोई दो दे दोगे, तीसरी चीज क्या कर लेंगे हम, निकाल लेंगे। देखते हैं बेटा, सही है, देखेंगे। वैसे हम क्या है, देखो वैसे औसत चाल निकालने का वास्तविक फॉर्मूला है औसत चाल। इसका मतलब होता है कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी और बटे कुल समय, कुल समय। यहां पे ये सिंपल सी बात है, ये वाली बात। औसत चाल निकालने का क्या सूत्र बेटा, कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी और बटे कुल समय। अब देखो बेटा, जैसे सवाल बड़ा होता है, कंपटीशन है, इतना टाइम ना होता है, कैसे करेंगे बेटा। देखो जैसे मान लो क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की यात्रा बस द्वारा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अगले 70 किलोमीटर ट्रेन द्वारा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष 10 किलोमीटर पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। तब यात्रा में उसकी औसत चाल की गणना कीजिए, कि ज्ञात कीजिए, कुछ भी कह दो, ज्ञात कीजिए। बेटा काफी तुम्हें टाइम केवल पढ़ने में लगेगा, क्वेश्चन को सॉल्यूशन तो बिल्कुल सिंपल है। क्या, अरे औसत चाल निकालने का सूत्र क्या है, औसत चाल। अब ये इसमें दूरी समान थोड़ा ही ना है, दूरी समान ना है, सिंपल सी बात है। कुल दूरी, पहले दूरी उठा बेटा, यहां कितना 50 किलोमीटर, फिर 70 किलोमीटर और फिर कितने बेटा 10 किलोमीटर, सीधे जोड़ दो। कुल दूरी ये हो गई बेटा कितने 70 और प्लस कितने हो गए 10। अब बेटा यहां समय निकालोगे, अभी मैंने बताया समय बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे चाल। यहां समय निकालेंगे तो बेटा क्या लिखोगे, पहले क्या कह रहा था बेटा, उन्होंने क्या बताया, दूरी बटे चाल। तो मैं साथ के साथ, अरे दूरी कितनी चली 50, कितने की चाल से 25, प्लस फिर दूरी कितने चली बेटा 70 किलोमीटर, कितने की चाल से 35 की, फिर कितने दूरी चली बेटा 10 किलोमीटर, कितने की चाल से 5 की। कुल मिलाकर औसत चाल कितने हो रहे हैं बेटा 60, 130 आ गया जोड़ने में, अरे 7 5 12 120 और 10 30। यहां करोगे बेटा कट करो इसको दो बार, इसको भी 2 बार और इसको भी कितने 2 बार। कुल मिलाकर समय कुल मिलाकर 6 घंटे आए, कितना आया 6। अब कट कर लो बेटा, इसको कट कर सकते हैं हम कितना, अरे सही के रूप में दे दो, पहले 2 से कट कर लो, 2 से ये कटा 3 बार और ये कितना बार कटा 65 बार। कैसे करोगे बेटा 3 दूनी 6 है, और यहां क्या करोगे 3 एकम 3, 2 सही 21 सही 2/3, क्या है 21 सही 2/3 और आगे बेटा किलोमीटर प्रति घंटा। देखो बेटा अगर इस तरीके का सवाल हो तो इसमें क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय।
कुल दूरी तो आप पता है, अब समय कैसे निकालोगे, दूरी बटे 4, डायरेक्ट निकालो, इसमें इतना टाइम ना मिलेगा बेटा कि अलग अलग आप समय निकाल रहे हो, फिर समय को जोड़ रहे हो, फिर यहाँ भाग कर रहे हो। सीधे हमें पता है ये चीज जुबान से फिसलनी चाहिए, समय चाल बराबर दूरी बटे समय, या समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हमें सब कुछ पता है ना, दूरी भी पता है और चाल भी पता है। सीधे समय, ये समय है, ये पहली यात्रा का समय है, ये दूसरी यात्रा का, और ये तीसरी का। अब हमें औसत चाल का पता ही है, क्या बेटा, हमें पता है औसत चाल का जो सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ऐसे सवाल अपने आप बना के भी कर सकते हो, कोई बात ना, क्योंकि सवाल तो बहुत से बनाए जा सकते हैं। खैर बेटा, ये चाल से संबंधित एक ही क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है 2 तरीके के। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया हो। और बेटा अगर वीडियो वास्तव में सही लग रही हो तो इसको शेयर और लाइक करते रहो, ठीक है। देखेंगे बेटा, इधर देखेंगे। अब बेटा आ जाओ संख्या से संबंधित औसत निकालना। वैसे तो यदि पद दे रखे हैं इतने इतने इतने, सिंपल है औसत निकालना, पदों का योग बटे पदों की संख्या। फिर भी देखो जैसे कुछ यूनिक है, जैसे हमें पता है, इससे पहले योग पता होना चाहिए, जैसे 1 + के 2 + के 3 + के 4 ... n पद है, क्या है, n पद, n तक है। ऐसे ही 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर ... n का स्क्वायर। यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, ये भी n पद है, क्या है, n पदों तक चल रहा है। यहां भी क्या करोगे, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 का क्यूब ... n का क्यूब, ठीक है। इधर देखेंगे बेटा, इनका हमें डायरेक्ट योग पता होना चाहिए। अगर योग पता है तो आप क्या है, औसत निकालना बड़ा सरल हो जाता है। कैसे, इसका बेटा योग जो होता है वो क्या होता है, n और n + के 1/2। इसका जो होता है n + के 1 और 2n + के 1, और इसका अपॉन क्या होता है बेटा, 6। ऐसे ही इसका होता है बेटा, इसका पूरे का होल स्क्वायर, और यहां क्या लिख दोगे, n और n + के 1/2। देखो बेटा, अगर आपको ये चीज आती है तो मैं तुम्हें थोड़ी देर में बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा कैसे आप निकाल सकते हो, लेकिन पहले ये पद योग होना चाहिए। 1 + के 2, यानी कि ये क्या है बेटा, क्या है, प्राकृत संख्याओं का योग है। प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग, ये प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ये प्रथम प्राकृत संख्याओं के क्या है, घनों का योग। अब देखो बेटा, यदि आपको ये आता है तो देखो किस तरीके से औसत कैसे निकालोगे। औसत निकालने का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसका औसत 1 + के 2 + के 3 + के 4 + के ... n पदों तक, अगर ये n है तो बेटा इसका औसत निकालोगे। इनका औसत बिल्कुल सिंपल है, कैसे करोगे, पदों की संख्या से भाग कर दोगे। अरे पद कितने हैं, n, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां बेटा ये n से, जब यहां n से इसको भाग दोगे, n से n कैंसिल, तो n + के 1/, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इससे भी शॉर्ट बताऊंगा बेटा, यहां थोड़ा सा 1 मिनट देख ले। जैसे कहने लगे क्या, 1 + के 2 + के 3 + के 4 + के 5 का औसत ज्ञात कीजिए, का औसत ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 5 + के 1 और /2, यानी कि 6/2, कितना आ जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3। यदि बहुत बड़ी संख्याओं का औसत पूछने लगे बेटा, इसका औसत ऐसे निकाला जाता है, देखेंगे। और बेटा ये कह दे, क्या लिखोगे, क्वेश्चन इस तरीके से भी दे देता है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ, का औसत ज्ञात कीजिए। बस सेकंडों में आंसर दोगे आप, कुछ भी मत करो। क्या करो, इसमें 1 जोड़ो और आगे कर दो। तो 50 + का 1 और अपॉन कितना हो जाएगा, 2, कितना हो जाएगा बेटा, 51/2। यह सब जानते हो, 25.5 आंसर। प्रथम
कितने कह दे, यहां कुछ भी कह दे, यहां बेटा यहां कह दे, देखो और देखेंगे यहां प्रथम 100 संख्याओं का, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। सिंपल है बेटा, कैसे, इसका अगर से एक जोड़ो और आधा कर दो, कैसे करोगे, औसत कैसे निकालोगे बेटा, यहाँ पे 100 प्लस का 1 और बटे 2 यानी कि 101 बटे 2 आ गया बेटा कितना 50.5, 50.5। या मान लो और सवाल दे दे, थोड़ा बढ़ा के दे दे, हमें ध्यान देना है प्रथम प्राकृत संख्याओं का औसत। जैसे मान लो क्वेश्चन ये दे दे बेटा 1 प्लस के 2 प्लस के 4 प्लस के 5 डॉट 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 डॉट, यहाँ कितना दे दे बेटा 60 दे दे, या 60 का औसत ज्ञात कीजिए। तो उस समय हम क्या करेंगे, सीधे ही लिखेंगे बेटा, ये लास्ट और ये लिखेंगे फर्स्ट, दोनों को जोड़ो आधा कर लो, तो 60 प्लस का 1 बटे 2 कितना आ जाएगा बेटा 61 बटे 2 यानी कि कितना 30.5, और ये क्या आ गया आंसर। देखते हैं बेटा अगला मैं इसी पे लूंगा। देखो यदि सपोज करो इनका औसत, हमें पहले योग पता होना चाहिए, ये सूत्र आपको याद होने चाहिए। ट्रिक तो बन जाती है बेटा, ट्रिक जब ही बन पाती है जब आप उसका बेस जानते हो, और बेस नहीं आता तब ना आता। देखो जैसे ये कहने लगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना, डॉट 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 एन का स्क्वायर का औसत। तो हमें पता है इनके योग का सूत्र पता है ना, ये वाला औसत कैसे निकालोगे, अरे बेटा हम बार बार बता रहे हैं, पदों की संख्या से भाग दे दोगे। पद कितने हैं बेटा n, तो बस यहाँ n से भाग दो, जब n से भाग दोगे n से n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा n प्लस k1, और यहाँ बचेगा 2n प्लस k1, और अपॉन क्या लिख दोगे 6। जैसे जैसे यहाँ कहने लगे बेटा, मैं और तुम्हें बता रहा हूँ कैसे बताएंगे। यहाँ देखो जैसे ये कह दे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। अब इसका औसत पूछ रहा है, या मान लो सपोज करो डॉट डॉट में बड़ा सवाल भी दे देता है, सिंपल है। हमें तो वो चीज याद रखनी है, n प्लस का 1, n कितना है 5, 5 प्लस का 1 और इसका 2 गुणा 5 प्लस का 1, और अपॉन क्या लिखूंगा बेटा 6। यहाँ कितना हो गया 6 बटे 6 गुणा कितना हो गया 11, इससे ये आंसर क्या आया बेटा 11। अगर आपको ये चीज याद है तो औसत निकालना बिल्कुल सरल है। देखो क्या n प्लस का 1 और 2n प्लस का 1 अपॉन 6, ये फॉर्मूला आपको हर हाल में याद रखना है। देखो बेटा इसी प्रकार से मैं औसत बता रहा हूं आपको, कहाँ का, इस तरीके का। यहां भी क्या करेंगे, देखो इसको और आगे बढ़ा सकते हो, क्या ये स्क्वायर इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है, तो इसका स्क्वायर करो तो n स्क्वायर, और यहाँ करो तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अपॉन कितना हो जाएगा 4। अब अगर बेटा कोई कहने लगे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट 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 n का क्यूब, अगर इसका औसत निकलवा, सिंपल सी बात है बेटा, पदों की संख्या से भाग दे दो, n से भाग दे दो, एक n से n कैंसिल हो जाएगा, n प्लस का 1 अपॉन इसका अपॉन कितना हो जाएगा 4, ये n कट जाएगा पदों की संख्या से। अब देखो कोई है एग्जाम्पल के रूप में आप क्वेश्चन ले लो, देखो बेटा जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सॉरी गलत कर रहा हूं मैं, माफी चाहते हैं। इधर देखो का 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब डॉट डॉट डॉट, यहाँ ऐसे कहने लगे बेटा, देखो यहाँ 9 का क्यूब कहने लगे, क्या कहते 9 का, तब इसका औसत कैसे निकालोगे, इसका आप योग भी निकाल सकते हो और औसत, दो कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अगर औसत निकालना है, इसका क्या निकालना है औसत, बिल्कुल सिंपल है। अरे n की जगह कितना मिल गया 9, यहाँ लिखो 9 और यहाँ पे 9 प्लस का 1 इसका होल स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 4, बेटा 9 ऐसे, ये हो गया 10, 10 का स्क्वायर जानते हैं 10 गुणा 10, 10 ढाई कितना हो जाएगा 100 और बटे में 4, इससे ये कटेगा 25, 25 नंबर 225। इस तरीके से औसत कितना आ जाएगा बेटा 225।
यहाँ 9 है बेटा, 9 है ना। इस तरीके से ये आपको पता होना चाहिए। ये था बेटा, बड़े अच्छा कॉन्सेप्ट है। वैसे भी यहाँ 2 तरीके क्लियर हुए हैं, एक तो योग वाला और एक क्या बेटा, एक आपका ये वाला योग का है। ये फॉर्मूले जो है बेटा योग के हैं, ध्यान देंगे ये वाले, इन तरीके का योग करना आना चाहिए। औसत तो सिंपल है, जो संख्या बस उससे भाग कर दियो, इसमें से यहां से एन कट, यहां से एन कट, एक एन कट, बस यही इन पदों का क्या निकल जाता, औसत निकल जाता है। आगे देखेंगे बेटा, और भी है, और दिखाएंगे तो मैं थोड़ा सा। ये तो था क्या, प्राकृतिक संख्याओं का। अभी बेटा किसकी ओर रह गई, सम और विषम, सम और विषम। जैसे यहां ये जो था आपका, ये काय का है बेटा, प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, ठीक है। अभी बेटा मैं तुम्हें क्या है, आपको सम और विषम संख्याओं का औसत भी निकलवाऊंगा। किसका, सम और विषम का। देखते हैं बेटा, देखो बेटा, प्रथम यहां फिर से 3 ये सूत्र, ये फॉर्मूले नोट करते रहो। प्रथम एन का मतलब है कितनी, जो संख्या है। प्रथम एन सम संख्याओं का औसत बेटा कितना होता है। अरे कुछ ना करना, प्रथम एन सम संख्याओं का, प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, यहां पे सम प्राकृतिक, ध्यान है यहां थोड़ा सा और कर सकते हो, सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। कुछ ना करना है बेटा, n+1 लिख देना। क्या लिख देना, n+1। अब देखते हैं कैसे लिखोगे बेटा, देखते हैं हम। जैसे यहां पे एग्जाम्पल मैं दिखाऊं तो मैं प्रथम ऐसे कह दे, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत कितना निकालोगे। अरे बेटा यहां करेंगे 5 प्लस का 1 और हो गया बेटा 6। अब ऐसा लग रहा है कि ये वास्तव में है। यहां देखेंगे प्रथम, यहां बेटा बस ये प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या कैसे होने चाहिए, सम भी हो और कैसे हो बेटा, प्राकृतिक संख्या। 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना आता है बेटा, 6 आता है। कितना आता है, प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना आया, 6। अब ऐसा लग रहा होगा कि यार इस पर कैसे विश्वास करें कि ये फॉर्मूला सही भी है, यानी कि ये ट्रिक काम कर रही है अथवा नहीं। तो देखो बेटा, प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या ले लो, तो 2 4 6 8 और कितना हो गया 10। अब वैसे औसत निकालने का सिंपल सूत्र क्या है भाई, औसत निकालने का बेटा सिंपल जो सूत्र है, औसत। जब भी हम औसत निकालेंगे तो यहां लिखेंगे पदों का योग, पदों का योगफल। क्या लिखेंगे, योगफल बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। सिंपल है बेटा। कैसे, पदों का योग देखो, देख रहे हैं 10 18 और 6, 18 6 24 और 6 बेटा ये हो गए, कितना हो गया 30। पद कितने, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दोगे बेटा कितने आई, 6 आया ना आया। इसलिए अगर आपको ये चीज याद है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्या या सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है, 1 ज्यादा कर दो बस बेटा। जैसे मान लो ये कहने लगे, यहां पे क्वेश्चन इस तरीके से दे दे, 2, 4, 6, 8, 10 है, 12, 14 और 16 का औसत होगा। सॉल्यूशन 1 मिनट में बेटा। कैसे, क्या करोगे, ये कितनी सम प्राकृतिक संख्या है,
1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 है तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा 8 प्लस के 1 और इसका जो औसत आया वो कितना हो गया बेटा 9 हो गया। कितना हो गया 9। कितनी संख्याओं का प्रथम n प्राकृत संख्याओं के लिए है सूत्रीय, क्या लिखोगे यहां पर देख लो। अच्छा कैसे पता लगेगी कि कितनी है? अरे सिंपल सी वाली बात है बेटा, जो सम प्राकृत संख्या जैसे प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का 100 सम प्राकृत संख्याओं का तो जोड़ दो, या मान लो इस तरीके से डाटा के रूप में दिया है तो हम देखते हैं भाई प्राकृत जो सम संख्या और विषम संख्या सेम होती है क्योंकि एक के बाद एक आती है। अब मान लो 50 है, यहीं कह दे वो 2, 4, 6, 8 डॉट 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 100। सही है। अब बेटा कितनी सम संख्या होंगी यार 50 होंगी। कितनी होंगी 50, क्योंकि हमें पता है ना सीधे इसकी कैसी होती है आधी, औसत निकालोगे। क्या निकालोगे औसत, तो बेटा 50 और प्लस का 1 कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 51। या फिर ऐसे कर लो, एक और भी शॉर्ट ट्रिक है, अगर यहां अंतर समान है, क्या है जैसे 2 का 4 का 6 का इस तरीके से, तो बस सिंपल सा है औसत निकालने की और शॉर्ट ट्रिक है बेटा औसत। प्रथम पद या अंतिम पद, अंतिम पद प्लस प्रथम पद और बटे कितना कर लो बेटा 2, यानी कि यहीं पे इसका देखते हैं हम। वैसे भी तो 51 आ रही है, सीधे करोगे 100 प्लस के 2 और अपॉन कितना हो जाएगा 2, कितना आ गया 102 और बटे कितना आया तो यानी कि क्या आ गया 51। वैसे भी हम क्या करेंगे यहां ध्यान देंगे कहां तक कह रहे हैं वो, सही है। लेकिन ये है कब, ये सब बेटा जभी के लिए है जब आप क्या करते हैं, जब प्रथम से लेकर चलेंगे। देखो और देखते हैं बेटा, देखो शॉर्ट ट्रिक एक और है, क्या है बेटा, इसके बाद में एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा औसत निकालना संख्याओं का, तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन पहले थोड़े से डिटेल में देख लो। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बेटा क्या पता है कितना होता है, n ही होता है। क्या होता है n। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है n। अब देखो एग्जाम्पल के रूप में देख लो, जैसा मान लो यहां कोई कहने लगा 1, 3, 5, 7 का औसत सिंपल सी बात है। अरे कितनी विषम संख्या है 4, आंसर क्या आया 4। अब तुम्हें लग रहा होगा कैसे आया, देखो प्रूफ देखो बेटा, हमें पता है क्या औसत निकालने का क्या सूत्र है बेटा, औसत निकालने का कैसा, अरे 1 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7 और अपॉन 1 2 3 4, यहां कर नीचे 4 ऐसे ही बेटा, 4 और 5 कितना 9 और 7 16, देखो कितना आया 4 बार कटा ना कटा, ये और ये है ना। अगर इस तरीके से याद है तो आपको इतने करने की कोई जरूरत ना, सीधे आंसर। या फिर देखो बेटा एक और, अभी मैंने इसका एक और प्रूफ वाला दिखाया, कैसे दिखाएंगे बेटा, यहां अंतर देखो, यहां 1 3 5 और 7 अंतर 2 का है ना, कितने का है 2, अंतर समान है, क्रम से चल रही है, ठीक है। बस औसत कैसे निकालोगे बेटा, एक और औसत निकालने का, अरे अंतिम पद प्लस प्रथम पद और बटे कितना 2, सीधे अंतिम पद कितना है 7 और प्लस का 1 कितना हो गया 2, कितना हो गया बेटा 8 और बटे 2 कितना आया 4। देखो ये संख्याओं से संबंधित औसत है, सम और विषम, बिल्कुल सिंपल वे में है। अगर तुम्हें इतनी संख्याओं का निकालना है, अगर वो कह दे प्रथम 100 संख्याओं का औसत निकालो, प्रथम 100
कैसी? सम संख्याओं का। प्रथम 100 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। बिल्कुल सिंपल है, 100 में 1 जोड़ दो। और अगर कह दे क्या, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का, तो n विषम की बात कह दे तो उतना ही रख दो। जैसे मान लो 50 संख्याओं, प्रथम 50 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा बेटा? 50। किसी भी रूल से कर लेंगे। देखो मैं इस तरीके से कर रहा हूं, जैसे मैं यहां अभी बोल रहा हूं बेटा, तो इसी नियम पे वो कहने लगे, अगर प्रथम 50 का कहेगा तो डाटा बनाना बहुत कठिन है, क्योंकि 50वीं हमें क्या पता है। अगर डाटा दे रखा है, मान लो यहाँ 1 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के यहाँ पे, और कह दे 7 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर कह दे कितना कह दे बेटा? 29। सही, इसका औसत निकाल सकते हो। 2 का अंतर है, ऐसे ही क्रम जारी है। बस इसको दोनों को जोड़ो और क्या कर दो? आधा। 29 प्लस का 1 बटे 2 कितना आया? 15। या फिर संख्याएं पता हो। अब 29 में बेटा कितनी संख्याएं होंगी? विषम संख्याएं। 29 में बेटा 15 विषम संख्याएं आ गई होंगी, क्योंकि 30 में 15 होती है, 30 तो सम हो रही है, तो 15 विषम संख्याएं आ गई ना। 29 तक कितनी आ गई? 15। तो सीधे ही आंसर क्या कर दो? 15। जैसे तुम्हें अच्छा लगा, ये 2-3 तरीके मैंने तुम्हें बता दिए। चलो फिर आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, एक और अलग से क्या है बेटा? लगातार n तक सम संख्याओं का औसत। अब कहीं से कह दो, प्रथम शब्द हटा दो, लगातार n तक, है ना, लगातार n तक के प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। सीधे क्या हो जाता है? इसका सूत्र बिल्कुल बेटा वही है। कैसे? यहां लिखेंगे हम, औसत जो होगा वो सीधे n प्लस के 2/2। अब यहां तुम समझने की कोशिश करो बेटा, कैसे कहा है ये। देखो जैसे सोल्व इधर देखेंगे, एक क्वेश्चन देखो बेटा, एक यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसी पे आता है। क्या है? 2, 4, 6, 8 प्रूफ के लिए, है ना, का औसत हम क्या करेंगे बेटा? हमने बताया लगातार 8 तक चल रही है ना, तो यहां हमें क्या लगाना है? ये वाला औसत सिंपल करोगे, यहां औसत क्या लिखोगे? इसको लिखोगे बेटा 8, है ना, और यहाँ प्लस के कितने लिखोगे? 2, और बेटे कितने? 2। कितना हो गया? 10 बटे कितना हो गया? 2। कितना आ जाएगा? 5। बेटा तुम ये सोच रहे हो इसमें कौन सी नई बात बता दी? बेटा नई बात तो कुछ भी ना है। क्या करेंगे? ये सूत्र के रूप में यदि याद रखना चाहो तब लगातार n तक की, या इसी में हम क्या है? लगातार विषम संख्या। बेटा यहां 2 कंसेप्ट है। लगातार n तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का क्या निकालोगे बेटा? औसत। अब तुम ये सोच रहे हो ये किस चीज से बच गए? हमें पद नहीं पता कितनी है, लेकिन लगातार n संख्या पता है, ये वाली। सीधे क्या करो? 2 जोड़ोगे और बटा 2 कर दोगे। इसी पर क्या करोगे? ऐसे ही लगातार क्या करेंगे? लगातार n तक के प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत। काय का? विषम संख्याओं का औसत। बेटा इसका सूत्र क्या हो जाएगा? जब ये करोगे तो n में 1 जोड़ोगे और बटे कितना कर दोगे? 2। अब तुम सोच रहे होगे क्या कैसे? अभी हमने एक सवाल कराया, हमने बेटा 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, यहां कितने? तो ये क्या बन रही है बेटा? विषम ही तो है। इस सूत्र से हमें ये ना पता कितनी विषम है कितनी सम है, यानी कि ये कितनी विषम संख्या है हम बिल्कुल ना जानते। सिंपल से तो जानते होगे
इसमें 1 जोड़ोगे 1/2 करोगे। अभी इससे पहले हमने दिखाया था इनका औसत कितना आया था 15, इसमें 1 जोड़ो और आधा कर दो, यानी कि 30/2 कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा। ऐसे बेटा यहां तक जब संख्याएं आपको नहीं पता है। ठीक है, चलते हैं बेटा। अगर वीडियो आपको लग रही है तो वास्तव में बढ़िया है, तो बेटा लाइक करते रहो और जिन भी आप बच्चों को शेयर कर सको, यानी कि जिसको आपको लगता है कि वह उनको कुछ मदद मिलेगी, बेटा उनको शेयर भी जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें। मैं समय समय पर लगातार इसी तरीके से कुछ आपको बताता रहूंगा। एक और है बेटा, देखो यहाँ पे बेटा ये नोट एक और अच्छा तरीका लगा जो कि तुम सबके क्या होगा, जैसे यहां कह दे A, B, C, D, E सम क्या कह दे 5 क्रमागत, कहीं से भी उठा लो बेटा, 5 क्रमागत होनी चाहिए, बस क्रमागत सम ऑब्लिक विषम, चाहे सम हो या कैसे हो बेटा, सम हो या विषम हो, संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, औसत बेटा कितना होता है। देखो जो औसत होता है 2 तरीके से दे सको, प्रथम पद के रूप में और अंतिम। जैसे 5 संख्याओं का ले रहे हो तो आप ये करोगे क्या, एक संख्या कम लोगे, इसमें जोड़ दो, औसत कितना हो जाएगा A+4। शुरू से ले रहे हो तो आपको ये वाली 4 क्या करनी है, जोड़नी है। और या अंतिम ले रहे हो बेटा तो क्या करना है, आपको 4 क्या करना होगा, घटाना होगा। ध्यान देंगे बेटा क्या कह रहे हैं हम। अगर हम वो क्या कह रहे हैं A, B, C, D, E 5 क्रमागत सम ऑब्लिक विषम संख्याओं का सीधे आप औसत निकाल सकते हो, काय के रूप में लिख सकते हो A+4, या इसमें से 4 क्या कर दो, घटा दो। देखो एग्जाम्पल के रूप में मैं लूंगा बेटा, देखो यहां एग्जाम्पल, जैसे ध्यान रखना क्रमागत हो, सही संख्या में कितनी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं काफी एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। देखो जैसे ये कहने लगे क्या, यहां पर क्या कहने लगे 1, 3, 5, 7, 9, सही है, का औसत, का औसत। अब बेटा हमें पता है ये कैसी संख्या है, विषम संख्या जो 2 से ना कटती। अब देखना है इसका औसत कैसे निकाला आपने, हमने ये बताया कि आप कौन से रूप से दे रहे हो, इससे दे रहे हो तो 4 जोड़ दो, आगे 1, 2, 3, 4 ही तो बचे, तो कितना हो जाएगा 1+4, यानी कि कितना हो जाएगा 5। ये आप इससे कर रहे हो का औसत, अरे आंसर यही रहेगा बेटा, औसत क्या लिखोगे बेटा, इसमें से क्या कर दो, ये वाले 4 क्या कर दो, घटा दो। अरे वैसे तो भी कितना आएगा 5। 1 सेकंडों में कितने, क्या है यहां मैंने 5 क्रमागत संख्याओं का औसत निकाल के दिखाया आपको। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन आता कहां काम है, भाई मान लो औसत तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन कहां काम आता है, जैसे वो कहने लगे बेटा, देखो यहां अब ऐसा कहने लगे बेटा, कहने लगे बेटा क्वेश्चन इस तरीके से A, B, C, D तथा E का औसत 32 है, तो A का मान ज्ञात कीजिए।
ठीक है। यहां बेटा थोड़ा कलेक्शन, ये कहने लगे थोड़ा इधर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी क्रमागत सम कहते हैं, सम संख्याओं का औसत 32। तो ए यानी कि प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए, या अंतिम संख्या, प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए। प्रथम संख्या क्या है? ए हमें पता है भाई, हम औसत कैसे ए के रूप में सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इस 32 को रखो बेटा यहां, सही है। कैसे निकालते हैं हम? क्या बेटा, प्रथम संख्या में ये वाली संख्याएं जोड़ दो, तो ए प्लस का कितना हो जाएगा? 4। ए प्लस का कितना हो जाएगा? 4। सिंपल सी बात है, ए का मान निकालना है, तो 32 माइनस के 4, ए बराबर कितना हो जाएगा? 32 में 4 गए तो कितना हो गया? 28। इस तरीके से ये आपका क्या आ गया? प्रथम संख्या निकल गई। अब यहीं पे बेटा एक और देखो, यहां सिंपल सा, यहां कह दे है, यहां कह दे तब अंतिम संख्या ई का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम जानते हैं भाई औसत कितना दिया है? 32। हम अंतिम संख्या से क्या जानते हैं? अरे अंतिम संख्या, और ये क्या कर देते हैं बेटा? घटा देते हैं, माइनस के 4, कुल मिला के ई बराबर 32 प्लस के 4, और क्या हो जाएगा? ई बराबर कितने आ जाएगी? 36। सही। फिर इसी में से क्या कर दें? हम संख्या भी निकाल सकें बेटा। कहां से? देखो बेटा, यहां 28, फिर 30, फिर 32, फिर 34, फिर 36। इस कंसेप्ट से औसत दे दे, ये बता दे हमें कि वो संख्याएं कैसी हैं, सम है या विषम है। तो हम इससे संख्याएं भी बता सकते हैं, पहली संख्या भी बता सकते हैं, और लास्ट भी संख्या बता सकते हो। ध्यान देंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई 5 क्रमागत सम हो या विषम संख्याओं का औसत, यदि यहां पर बेटा ये सूत्र केवल 5 के लिए नहीं है, कितनी संख्याओं के लिए है मैं 1 मिनट में बताऊंगा, अभी बाद में थोड़ा ध्यान दो। तो हमने फिलहाल 5 लिए, तो हमने तुम्हें बताया औसत बिल्कुल सिंपल है, पहली संख्या लिख लो और 4 जोड़ दो, या लास्ट वाली संख्या कर लो और 4 घटा दो। अब सपोज करो ये सूत्र बेटा कितनी संख्याओं के लिए बना रहे हैं, और क्या है, कोई कह दे क्या लिखोगे? ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी तथा एच, क्या है? एच सम, और ये कैसे हो? क्रमागत, सम क्रमागत संख्याओं का औसत बेटा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। कैसे करोगे? अरे बेटा इसका औसत a प्लस के 8, a प्लस के 8, या औसत कैसे निकालोगे बेटा? या यहां देखो औसत कैसे लिखोगे बेटा? अरे इसको ले लो अंतिम संख्या को, h माइनस के 8। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, यहां इस तरीके से आप इस पर बहुत से सवाल कर सकते हो। ये भी देख लो, जैसे मान लो यहां क्रमागत होनी चाहिए। देखते हैं बेटा, कोई कहने लगे 32, 34, 36, 38, 40 तथा 42 का औसत
का औसत ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन क्या होगा? पहली बात तो ये बताओ, ये संख्याएं कैसी हैं? सम है। कितनी है? अरे सम हो रही है, 1 2 3 4 5 6। कितनी है बेटा? 6 है। आंसर क्या आ जाएगा? आप इसका दे दो कितना? औसत बेटा जरा सी देर में हो जाएगा। औसत 42 माइनस के कितना? कितना बेटा? ये 1 2 3 4 5, 5 घटा दो बेटा, कितना रहा? 37 में। या फिर आप इस तरीके से दे सकते हो औसत। कैसे लिख सकते हो बेटा? इसको लिखो आप 32 और कितना जोड़ो? 1 2 3 4 5, कितना हो गया? 5 और ये हो गया बेटा 37। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। बार बार इसको क्या करेंगे आप? ट्राई करेंगे तो आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा बेटा, ठीक है ना। इससे जो है आपको काफी हद तक सहूलियत मिलेगी। बाकी की सिंपल सी बात है बेटा, आप लोगों को क्या करना होगा? सीधे अगर जब कोई भी पद नहीं मिलता है, यानी कि आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं आता है, सीधे क्या कर लो? पदों का योग बटे पदों की संख्या, औसत निकल जाएगा। वीडियो को बेटा शेयर करें ज्यादातर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर किसी अच्छे से कंसेप्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद। और चैनल पर बने रहें भाई, और फिर बढ़िया से कंसेप्ट के साथ फिर से मुलाकात होगी। और वीडियो को लाइक करके जाएं, ठीक है। धन्यवाद।